Hello my dear students, welcome you all in this biology class. Students, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. 12th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और इसी के अंदर हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमने दो बातें जानी थी. वन वॉज द गैमेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड वॉज द गैमेट ट्रांसफर. पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कहां पर और कैसे होती है, और उसी के साथ हम जान चुके हैं अबाउट द गैमेट ट्रांसफर कि जो गैमेट मेल और फीमेल के अंदर फॉर्म हो गया वो गैमेट अब ट्रांसफर कैसे होगा, वो गैमेट अब कैसे अपनी पर्टिकुलर साइट पर पहुंचेगा जहां पर उसे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करनी है. तो देखिए, इन दोनों इवेंट्स के पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट यहाँ पर आता है दैट इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को माना जाता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज द सेकेंड इवेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो इवेंट है फर्टिलाइजेशन. What happened during this event? What is fertilization and what happens during this process of fertilization, during the process of sexual reproduction? बेटा, हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं. देखिए, अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो मेल और फीमेल के गैमेट अलग अलग बॉडी के अंदर बनेंगे. लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है, दोनों ही सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वहां पर जो गैमेट्स है वो एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे. तो अब गैमेट्स हमारे पास बनकर तैयार हैं. अब देखिए क्या होगा जब गैमेट्स तैयार हैं हमारे पास बनकर, तो यहाँ पर नेक्स्ट इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हाउ विल यू डिफाइन द टर्म फर्टिलाइजेशन? व्हाट इज दिस? सो द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस: द फ्यूजन, और यू कैन से मिक्सिंग, the fusion of male and female gamete, the fusion of male and female gamete to form diploid zygote. देखिए, डिप्लॉइड वर्ड मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि जो हमारे गैमेट्स थे यहाँ पर these are haploid in nature. ये नेचर के अंदर कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं. इनके अंदर जो क्रोमोसोम कंटेंट है दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दो गैमेट्स, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि दिस इज फीमेल गैमेट प्लस दिस इज मेल गैमेट. ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, इनका जो भी जेनेटिक कंपोनेंट है वो फ्यूज करेगा, एंड दिस विल गिव राइज टू अ न्यू सेल. इट इज सिंगल सेल हैविंग द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज. इन दोनों के जेनेटिक कंपोनेंट को अपने अंदर समाये हुए ये एक ही सेल होता है, और ये कहलाता है हमारा जायगोट. दिस इज नोन एज जायगोट. इसको हम जायगोट बोलते हैं. तो जो जायगोट बनने की प्रोसेस है वही कहलाती है हमारी फर्टिलाइजेशन. अब देखिए, जहां पर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मेल और फीमेल के गैमेट अलग अलग बॉडीज से निकल कर आएंगे और वो फ्यूज करेंगे. लेकिन जहां पर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वहां पर मेल और फीमेल के गैमेट एक ही बॉडी के अंदर हैं, तो उनको किसी दूसरी बॉडी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो विद इन द सेम बॉडी फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. एक ही साइड पर विद इन द सेम बॉडी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, किसी नई बॉडी के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं होती. अब देखिए, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक हैं, वाटर के अंदर रहते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो जो कि लैंड सरफेस पर रहते हैं. तो अब देखिए, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से डिफर करती है. तो हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्टिलाइजेशन हमारे पास दो तरीके की है. वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और सेकंड है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर क्या डिफरेंस है.
as the name indicates, external fertilization mean to say that this fertilization is occurring outside the body. ये बॉडी से बाहर होती है, ना फीमेल की बॉडी के अंदर ना ही मेल की बॉडी के अंदर. इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. जो फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होती है. अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. और मेनली ये किन के अंदर देखने को हमें मिलती है? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमें ये कॉमनली देखने को मिलती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमें बहुत सारे एक्वेटिक भी हैं. जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं ऑल आर परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नो, सो मेनी आर हैविंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म देयर. तो सबके अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है. तो देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमें मेनली देखने को मिलती है. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या करते हैं, बोथ द मेल एंड फीमेल, बोथ द मेल एंड फीमेल रिलीज गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी दोनों ही, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों ही अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं. बोथ द मेल एंड फीमेल रिलीज द गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी. लेकिन देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ओनली द मेल रिलीजेस द गैमेट्स. केवल जो मेल होता है वो गैमेट्स को रिलीज करता है, रिलीजेस द गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी. ये बॉडी से बाहर गैमेट्स को रिलीज करता है, ओनली द मेल. एक बड़ा डिफरेंस, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो दोनों को अपने गैमेट्स बाहर रिलीज करने पड़ेंगे. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो केवल मेल को अपने गैमेट रिलीज करने हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल की बॉडी के अंदर. सो द फीमेल विल रिलीज द गैमेट्स इनसाइड इट्स ओन बॉडी. वो अपनी बॉडी के अंदर ही उसको रिलीज करती है, बॉडी से बाहर उसको रिलीज नहीं करती. अब देखिए यहाँ पर क्या नीड है, नीड ऑफ सिंक्रोनी. देखिए सिंक्रोनी क्या होती है, सिंक्रोनी होती है इन रिलीज ऑफ गैमेट्स. कि अगर मेल और फीमेल अपने गैमेट रिलीज कर रहे हैं तो दोनों की जो रिलीजिंग का टाइम है दैट शुड बी अबाउट सेम. जिस टाइम पर मेल ने अपने गैमेट रिलीज किए उसी टाइम पर फीमेल अगर अपने गैमेट जो है वो रिलीज करती है तो दोनों के बीच में सिंक्रोनी हो जाती है, समानता हो जाती है और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाते हैं. यहाँ पर अगर हम बात करें देन नो नीड ऑफ सिंक्रोनी. वैसे सिंक्रोनी की जरूरत तो यहाँ पर भी है कि सेम टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले मेल का गैमेट फीमेल की बॉडी के अंदर रीच करेगा एंड आफ्टर दैट द फीमेल विल रिलीज द गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन विल अकर देयर. तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर दोनों गैमेट्स को बाहर रिलीज करेंगे और जो यहाँ पर गैमेट्स की रिलीजिंग के बीच में क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी सिंक्रोनी. यहाँ पर जो है वो सिंक्रोनी होनी चाहिए गैमेट्स के रिलीजिंग के बीच में. अब देखिए साथ में क्या होता है, अब दोनों ही मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को बाहर रिलीज कर रही है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर काफी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है. रिस्क, एक तो गैमेट्स, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा गैमेट्स की जरूरत पड़ती है. लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिक्वायर्ड. गैमेट्स का नंबर होना चाहिए ज्यादा, बहुत ज्यादा, और दोनों का ही ज्यादा होना चाहिए क्योंकि दोनों ही अपने एक्सटर्नल मीडियम के अंदर गैमेट्स को रिलीज कर रही हैं. उसी के साथ ही रिस्क फैक्टर फॉर गैमेट्स. गैमेट्स के लिए तो रिस्क है ही, जो गैमेट्स होते हैं उनके लिए तो रिस्क है ही, क्योंकि बहुत सारी फिश हैं या जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है दे फीड ऑन द गैमेट्स. वो गैमेट्स को ही खा जाते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं. उसी के साथ ही जो जाइगोट बनता है, जाइगोट एंड एम्ब्रियो,
जो जाइगोट बनेगा या जो एम्ब्रियो बनेगा, इट इज वनरेबल टू द प्रीडेटर्स के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फर्टिलाइजेशन बाहर हुई है, जाइगोट की फॉर्मेशन बाहर हुई है। तो जाइगोट फॉर्मेशन बाहर होने के कारण जो प्रीडेटर्स हैं, दे कैन अटैक ऑन द जाइगोट एज वेल एज एम्ब्रियो और उनको खा जाते हैं। तो देखिए, एक्सटर्नल मीडियम के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज क्वाइट गुड, क्योंकि वहां पर सिर्फ मेल के गैमेट ज्यादा होने चाहिए। फीमेल की गैमेट, जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, तो यहाँ पर सिर्फ मेल के गैमेट ज्यादा, ओनली मेल गैमेट्स शुड बी लार्ज इन नंबर, क्योंकि यहाँ पर किसके अंदर होगी, शुड बी लार्ज इन नंबर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल के अंदर, सो फीमेल के अंदर ज्यादा गैमेट्स की नीड नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में अगर आप देखेंगे, देन फीमेल रिलीजेस ओनली वन गैमेट एंड मेल रिलीजेस मिलियंस ऑफ गैमेट। इसके बाद रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है, नो रिस्क, ना एम्ब्रियो को रिस्क है और ना ही जाइगोट को रिस्क है, ना ही गैमेट्स को रिस्क है। किसी को किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। वाई? बिकॉज द फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने के कारण वहां पर रिस्क फ्री एनवायरमेंट है। अब यहाँ पर एम्ब्रियो जो बनेगा बेचारा वो भी खतरे में है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर एम्ब्रियो को भी किसी तरीके का कोई भी खतरा नहीं है। तो ये यहाँ पर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो जाइगोट है वो बन गया। अब क्या हर स्पीसीज के अंदर ही ऐसा होता है कि जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड सेल, और फिर जो जाइगोट है वो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है? क्या ऐसा ही होता है या इसके अलावा भी कुछ होता है? हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है और बिना ही फर्टिलाइजेशन के वहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे आप ऐसी प्रोसेस को? सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, इट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो फीमेल होती है या यू कैन से यंग वंस develop directly from the egg without fertilization। देखिए कमाल है कि यहाँ पर यंग वन को पैदा करने के लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। होता क्या है कि फीमेल है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग है और फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग है वो बिना ही फर्टिलाइजेशन के यंग वन के अंदर डेवलप हो जाता है। अब वहां पर फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो इस तरीके के बर्थ को हम वर्जिन बर्थ बोलते हैं, क्योंकि बिना किसी दूसरे गैमेट के, बिना किसी मेल के कांटेक्ट के वहां पर एक बच्चा पैदा हो गया। तो यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस ही वो प्रोसेस है जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वंस जो है वो पैदा हो जाते हैं केवल एक ऑर्गेनिज्म के गैमेट से, और वो भी फीमेल के गैमेट से। आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, रोटीफर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज। हनी बीज के अंदर ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ हनी बीज। और उसी के साथ साथ बर्ड के अंदर बहुत पूछा जाता है कि नेम अ बर्ड वेयर ऑर्गेनिजम्स डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन या द बर्ड दैट शोज पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पर जो बर्ड है दैट इज टर्की, एग लेइंग बर्ड, टर्की। ये जो टर्की है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना ही ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जाता है 1 और 2 मार्क्स में कि पार्थिनोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं और इसका क्या मतलब है।
तो ये यहाँ पर जो है वो पार्थिनोजेनेसिस। The process where the organisms develops without the process of fertilization, such type of process is known as parthenogenesis. इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बाकी तो फर्दर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो काफी आगे चली जाती है, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एडवांटेजेस भी हैं पार्थिनोजेनेसिस के, जैसे हनी बीज है, मधुमक्खी का छत्ता है, वहां पर आप देखते हो पता नहीं कितनी हजारों लाखों मधुमक्खियां वहां पर एक ही बी हाइव के अंदर रहती हैं। तो वहां पर केवल जो क्वीन होती है, क्वीन वो जो है एग ले करती है और उसी के जो एग से नई जो हनी बीज है वो पैदा हो जाती हैं, जिनको हम वर्कर बीज या ड्रोन्स बोलते हैं। ड्रोन्स और वर्कर बीज जो कि हनी को कलेक्ट करने का काम करती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज हो जाएगा कि अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रही हैं तो गैमेट्स तो होते हैं हैप्लॉइड, तो अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या वो हैप्लॉइड होगा या वो डिप्लॉइड होगा? तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनेगा मोस्ट प्रोबेबली वो हैप्लॉइड ही होगा। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होती है तो चीजें बदल जाती हैं। इसको हनी बी का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी कभी, तो वहां पर बताऊंगी कि हनी बी के अंदर भी दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। जो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो इस टॉपिक को अपने माइंड में रखें, इसको भी कराएंगे। अब देखिए पार्थिनोजेनेसिस के बाद हम फर्टिलाइजेशन पे यहाँ पर चल रहे थे और फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने जाना था कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। अब जायगोट हमारे पास बनकर तैयार है, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? अब क्या होगा जायगोट के बनने के बाद? व्हाट विल हैपन हियर? तो द नेक्स्ट स्टेप इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमारे पास बन चुका था जायगोट, ठीक है, ये जायगोट है सिंगल सेल्ड ऐसे। तो ये जो सिंगल सेल्ड है, ये सिंगल सेल्ड जो जायगोट है, नाउ इट विल डिवाइड। ये डिवाइड करेगा एंड इट विल फॉर्म अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाएगी एम्ब्रियो। और यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि अब क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जो जायगोट होता है दैट डिवाइड्स, वो डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है फीटस, ठीक है। और फीटस के बाद ऑर्गेनिज्म का हो जाता है बर्थ। यहाँ पर बर्थ होता है ऑर्गेनिज्म का आफ्टर द प्रोसेस ऑफ। तो ये जो इवेंट्स होते हैं जायगोट से लेकर ये जो फीटस बनने की जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस इज द इवेंट विच अकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जायगोट है उसके अंदर सेल काउंट बढ़ेगा। अब वो जायगोट नहीं रहेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फीटस। तो पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा और फिर फीटस की ग्रोथ होने के बाद उसका जन्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की जो प्रोसेस है वो मेनली यहाँ पर दो तरीके की होती है। अब देखिए क्या होता है, जायगोट जब बन गया तो ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन इज ओविपेरस एंड सेकेंड इज विविपेरस। अब देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओविपेरस को बोलते हैं एग लेइंग, ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तो है एग लेइंग और दूसरा है गिव बर्थ टू यंग वंस। इट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, यानी कि बच्चा पैदा जो करते हैं, जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपेरस। अब देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। जो ओविपेरस होता है उसके अंदर जो जायगोट होता है वो एक कैलकेरियस शेल,
कैल्शियम से बना हुआ सेल होता है और उसके अंदर जाइगोट बंद हो जाता है। तो जितने भी चेंजेस आते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस बनने के जो चेंजेस आते हैं, दोज चेंजेस अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अंडा देती है मुर्गी, तो बाहर आने के बाद जो चिक उसके अंदर बनता है वो चिक बॉडी से बाहर आने के बाद बनता है। जिस टाइम पर मुर्गी अंडा देती है उसके अंदर कोई बच्चा नहीं होता, क्या होता है उसके अंदर जाइगोट, और हो सकता है जाइगोट जो है वो अब डिवाइड कर चुका है, तो उसके अंदर सिर्फ वो एक प्रीकर्सर होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो बाहर होता है जब उसको इंक्यूबेट किया जाता है, जब उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, देन दैट हैपन्स देयर, वो वहां पर होता है। तो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के केस में कैलकेरियस सेल यानी कि कैल्शियम से बना हुआ सेल होता है जो कि जाइगोट को कवर करके रखता है, एग ले किया जाता है और डेवलपमेंट सारा बॉडी से बाहर होता है। यहाँ पर भी प्रीडेटर्स का खतरा हो जाता है क्योंकि अंडे टूट जाते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं, तो काफी खतरा होता है एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। अब देखिए ओविपेरस के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऑल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होते हैं। ऑल इवेंट्स अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, सारे के सारे इवेंट्स वहीं पर अकर होते हैं। तो ये ओविपेरस और विविपेरस। कुछ ऑर्गेनिज्म ओवोविविपेरस भी होते हैं। ओवोविविपेरस वो क्या होते हैं कि सर्टेन कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल। कभी वो एग ले कर सकते हैं और हो सकता है कि वो डायरेक्ट यंग वंस को भी बर्थ दे सकते हो। तो इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म ओवोविविपेरस भी होते हैं। तो ये है हमारा ओविपेरस एंड विविपेरस। अब इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी अ प्रोसेस, यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट है हमारा वो है पार्चुरेशन। वो मेनली विविपेरस के अंदर जो कि बच्चे को जन्म देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, पार्चुरेशन, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन, टू अ यंग वन। एक यंग वन को जो जन्म देने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। जब उस बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है अपनी मदर की बॉडी के अंदर, तब ये प्रोसेस यहाँ पर हैपन होती है। अब इसके बाद देखिए, ये सारा तो आपने देखा एनिमल्स के अंदर कि भाई एनिमल्स के अंदर ऐसे ऐसे होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्लांट्स की, तो व्हाट हैपन्स इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो गैमेट ट्रांसफर हुए थे बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा के ऊपर चले गए। अब फर्टिलाइजेशन किसके ऊपर हुई, स्टिग्मा के बाद। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओवेरी होती है प्लांट्स के अंदर, जो ओवेरी होती है इट कंटेन्स ओव्यूल। अपर पार्ट था स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ गए। ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ से अंदर चले गए ओवेरी के अंदर, यहाँ पर। तो ओवेरी के अंदर क्या हुआ कि जो मेल न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई प्लस ओव्यूल्स के अंदर था फीमेल न्यूक्लियाई। ओव्यूल्स के अंदर क्या था, फीमेल न्यूक्लियाई। तो मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद यहाँ पर बन जाता है जाइगोट। अब देखिए क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट से यहाँ पर भी बनता है एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो फर्दर एनक्लोज्ड हो जाता है सीड के अंदर। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो को बनने के लिए जो नरिशमेंट है वो नरिशमेंट मिला है, इट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम एंडोस्पर्म। एक स्ट्रक्चर होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर ही बनती है, एंडोस्पर्म। तो इसको नरिशमेंट मिलता है कहाँ से, एंडोस्पर्म से। तो अब देखिए क्या होता है, एम्ब्रियो ने नरिशमेंट लिया और ये सीड बन गया। अब ये सीड कहाँ पर है, इनसाइड द ओवेरी। अब ये ओवेरी है और इसके अंदर ये बन चुका है यहाँ पर सीड। नाउ व्हाट विल हैपन, द ओवेरी स्टार्ट्स टू राइपन। जैसे ही ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं
तो ओवेरी स्टार्ट्स टू राइपन, ओवेरी पकना शुरू हो जाती है। इट स्टार्ट्स टू राइपन, पकना शुरू हो जाती है। और यही ओवेरी की जो आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर ऑफ द ओवेरी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरिकार्प, ये बन जाती है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प आउटर लेयर, अंदर बन गया सीड, और अब इस पूरी स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रूट। सो सीड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ प्लांट्स, और यहाँ पर फ्रूट हमें मिलता है एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो है वो सीड्स यहाँ पर बंद होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि पेरिकार्प किससे बनता है, ओवेरी की आउटर लेयर से। सीड किससे बनता है, जायगोट से बनता है। फ्रूट किससे बनता है, ओवेरी से बनता है। राइपन्ड ओवेरी इज नोन एज फ्रूट, उसको हम यहाँ पर फ्रूट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सॉरी विद फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जहां पर फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, सच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हम तो ये मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद ही जो है वो फ्रूट्स बनेंगे, लेकिन हम इसको टर्म दे देते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब आपको प्लांट के अंदर पढ़ाऊंगे रिप्रोडक्शन, तो वहां पर हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। और यहां से जो फ्रूट बनेंगे उनको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। दीज आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, इनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम जल्दी ही शुरू करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर पूरे चैप्टर के अंदर कहीं पर आपको कोई डाउट है, देन यू आर फ्री टू आस्क। बाकी वीडियोस देखिए, होपफुली आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।